नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी। निश्चित रूप से प्रतिदिन हम सभी माँ के दर्शन करते हैं और उनके अनेक स्वरूपों से अनेक प्रेरणा लेते हैं और जैसे जैसे उसके गुणों को जीवन में धारण करते जा रहे हैं, निस्संदेह हमारा जीवन सशक्त, सकारात्मक, शांति, आनंददायक बनते जा रहा है। मेरा तो अनुभव यही है। आपका अनुभव क्या है? जरा अपने में और एक दूसरे से शेयर अवश्य करें कि हाँ, माँ दुर्गा हम सभी की माँ है और हमें अपने गुण और शक्तियों का आशीर्वाद प्रदान नहीं करेगी तो कैसे करेगी। बस सिर्फ शर्त है हम उनसे अपने संबंध को जोड़े रखें और सदा उनकी छत्र छाया में रहे, स्मृति में रहे कि संतान है। ऑटोमेटिक इस स्मृति से उनका आशीर्वाद हमें मिलने लग जाता और हमारे अंदर भी वो गुण आते जाते। आज माँ का चतुर्थ रूप माँ कुष्मांडा के नाम से, माँ के इस स्वरूप में उनके अष्टभुजा दिखाई जाती है। अष्टभुजा के साथ साथ उनकी बाघ पर सवारी, जैसे जैसे इतने सारे गुणों को धारण करते जाती है आत्मा, विपरीत परिस्थिति विजय प्राप्त करने की कैपेसिटी बढ़ते जाती। बढ़े भी क्यों नहीं, सर्वशक्तिमान परमात्मा छत्र छाया में है। परमात्मा ऐसे दाता है जो उनकी छत्र छाया में सदा रहता है, जो उनके सानिध्य में रहता है और जो उनके कर्तव्य के साथ साथ सहयोग देता है। उनको अपनी शक्तियों से भरपूर कर देता है। माँ दुर्गा के अनेक हाथों में अनेक अलंकार है जो उनके अंदर व्याप्त अनेक गुणों के ही प्रतीक। उनके एक कमंडल दिखाते हैं तो हमने पहले भी सुना कि वैराग्य का प्रतीक, बुराइयों से वैराग्य, स्वार्थ की नीतियों से वैराग्य, क्षणिक वस्तु वैभव से वैराग्य। इन चीजों से वैराग्य होने के बगैर हम अपने जीवन की अच्छाइयों को धारण नहीं कर पाते। वैराग्य चाहिए कुछ करने के लिए, कुछ ऊंचा पाने के लिए, कुछ खोने की आवश्यकता होती है। माँ के एक हाथ में आते धनुष हमारी वाणी का, हमारे मुख का ही आकार का धनुष होता है। हम अपनी वाणी पर संयम रखें। कहा जाता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के, पहले तोलो, पीछे बोलो, ताकि बाद में सोच न, क्योंकि बिना सोचे समझे बोला गया एक शब्द अहंकार में, बदले की भावना में, क्रोध में, ईर्ष्यावश या डिप्रेशनवश निकला गया एक शब्द दूसरे को भी दुख दे। और तीर से निकली हुई कमान, कमान से निकला हुआ तीर फिर तो घायल करके ही किसी को आता है ना। और जिसके शब्द दूसरों को घायल करेंगे कि अपनी स्थिति कैसी हो, वो निश्चिंत नहीं हो सकता। से भी डर होगा ना कि हमने एक शब्द कड़ा बोल दिया है किसी, तो वो 100 शब्द से कभी भी मुझे बदला ले सकता। हम निश्चिंत कैसे रहेंगे? तो निश्चिंत तनाव में जीवन नहीं जी सकते। निश्चिंत सदा निश्चिंत रहेगा। इसलिए जीवन को सदा तनाव मुक्त बनाने के लिए, चिंत बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए इस सिद्धांत को भी पालन करें। उनके एक हाथ में कमल फूल दिखाते हैं। हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, स्व कल्याण और विश्व कल्याण की इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। ये इच्छा शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान न देकर मनुष्य क्या करे? दोष दूसरे को दे। क्या करे? मेरे परिवार के लोग ऐसे हैं, मेरी लोकेलिटी ऐसी है, मेरा पेशा ऐसा है, समाज ऐसा है, आज का समय ऐसा है कि मुझे भी ऐसा करना पड़ जाता है, यानी गलत के लिए सोच। परंतु नहीं, कमल कीचड़ में भी रहकर खिलता है। जब कमल कीचड़ में भी रहकर खिल सकता है
गुलाब कांटों में भी रहकर खिल सकता है। तो फिर आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? जरा सोचे। उनके एक हाथ में अमृतपूर्ण कलश दिखाते, बस दृढ़ संकल्प है कि मुझे हर एक को अमृत बांटना है। जीवन में खुशी देने वाले, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले ज्ञान को बांटना है और कुछ अमृत प्रदान करने वाले, जीवन को वरदान स्वरूप अनुभव करने वाले दिव्य ज्ञान को बांटना है। माँ के एक हाथ में चक्र दिखाते, वो स्वदर्शन का प्रतीक है। हमेशा आत्मदर्शन, अपने अंदर छुपी हुई विशेषताओं का दर्शन करो और उसे ईश्वर की अमानत समझकर विश्व कल्याण में यूज। स्वदर्शन हमें यह भी सिखाता है कि अपनी कमियों का निरंतर ध्यान रखकर दर्शन करते हुए उसे तुरंत मिटाने का पुरुषार्थ करते रहो। हमारे राह में बाधक कोई और नहीं, हमारे राह में बाधक हमारी अपनी ही कमजोरियां है, चाहे मनसा में हो, चाहे वाचा में हो और चाहे कर्मणा में हो। और उसी प्रकार माँ के एक हाथ में गदा भी दिखाते हैं, जो हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतीक। कहते हैं ना, कई असुर अन्य अस्त्रों से नहीं मरे तो उसे गदे से मारा गया। अपने अंदर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करके माने विश्व को भी ये शक्ति, यानी दृढ़ संकल्प चाहिए अपने अंदर की कमजोरियों को करने के लिए। कई मनुष्य करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे, येंगे करने वाले कभी नहीं कर पाते। आज अभी से इसलिए तो माँ को जो बलि चढ़ाते, कहते तुरंत कटने वाला ही बलि चढ़ता है। खैर, माँ कोई असुरों किसी के हत्या करके बलि नहीं मांगती, ये हमारे दृढ़ संकल्प का ही यादगार है। इस प्रकार से एक हाथ में माँ के अष्ट नौ निधि दिखाई जाती, अष्ट सिद्धि दान करने वाली माला, यानी ऐसे अनेक आध्यात्मिक रहस्य युक्त अलंकार को धारण करने से माँ के पास तो सारी सिद्धियां उनके कर्म में आ जाती है। ऐसा व्यक्तित्व वाले आत्मा, महान आत्मा, सर्वशक्तिमान संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, जहां भी जो भी कार्य करे हर प्रकार की सिद्धियां अवश्य प्राप्त हो। ये माँ की सवारी सीख। और माँ को विशेष करके आज के दिन मालपुआ का भी भोग लगाने के कई भक्त विश्वास रखते। मालपुआ एक पौष्टिक आहार है, बहुत हैवी है, यानी जो 3 दिन पहले से हम सभी ने अनेक प्रकार के संयम, नियम और परहेज की बातें सुनी, वो करने से ही हमारी आत्मा की पाचन शक्ति बढ़ती, कमाने की शक्ति बढ़ती और तभी इस तरह के पौष्टिक आहार को हम पचा सकते, मन से भी और शरीर से। आइए माँ के संपूर्ण व्यक्तित्व को याद करते हुए कुछ प्रेरणा अवश्य ले ले। हम अपने परिवार के लिए, समाज, देश और विश्व के, और बने माँ के समान मास्टर कल्याण। ओम शांति।